नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिम्मत दिखाने के लिए, साहस दिखाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 56 इंच की छाती हो, आपका चेहरा मोहरा आकर्षक हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 140 करोड़ लोगों के मुल्क का नेतृत्व कर रहे हों। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था तीसरे चौथे नंबर की हो दुनिया में। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में से एक आपके पास हो। ज़रूरी होती है हिम्मत और रीढ़ की हड्डी, और उसके बल पर आप अत्याचार का, अनाचार का विरोध करते हैं, झूठ का साथ नहीं देते हैं, अन्याय का साथ नहीं देते हैं। ये संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैक्सिको एक छोटा सा मुल्क है, अमेरिका के से लगा हुआ। उसकी राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने ऐलान किया है कि वो क्यूबा को मदद भेजेंगी। बाकी जो मानवीय सहायता है वो तो भेज ही रही थी, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा कहा है कि वो उसको तेल भी भेजेंगी। चूँकि हम सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर हमला करने, क्यूबा पर कब्जा करने पर आमादा हैं, और उनके एजेंडे में ईरान का युद्ध समाप्त होने के बाद क्यूबा ही है। जिस तरह से वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा किया है, उसी तरह से क्यूबा पर भी वो कब्जा करना चाहते हैं और हर तरह का दबाव बना रहे हैं, हर तरह की नाकेबंदी उन्होंने कर दी है। क्यूबा में ज़बरदस्त संकट पैदा हो गया है, ग्रिड फेल हो गई है, बिजली नहीं है, और बिजली ना होने की वजह से जो तमाम समस्याएं खड़ी हो सकती हैं वो क्यूबा में खड़ी हो गई हैं। व्यापार ठप हो गए हैं, घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, खाना बनाने में दिक्कत आ रही है, लकड़ियों पर अब खाना बनाया जा रहा है। तो एकदम से क्यूबा को अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 50, 60 साल, 70 साल पीछे ढकेलने की कोशिश की है। हालांकि क्यूबा 1960 के दशक से ही अमेरिकी नाकेबंदी झेल रहा है, अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन उसका हौसला देखिए, उसकी हिम्मत देखिए क्यूबन लोगों की, कि वो डटे हुए हैं, वो अमेरिका के सामने झुके नहीं, टूटे नहीं, और उन्होंने अपने ढंग की एक व्यवस्था कायम करके दुनिया भर में अपना लोहा भी मनवाया है। दुनिया भर में क्यूबा की स्वास्थ्य सेवाओं की मिसाल दी जाती है। क्यूबन डॉक्टर्स बेस्ट माने जाते हैं। और अभी जब दुनिया भर में कोविड की क्राइसिस आई थी, तो एक क्यूबा ही मुल्क था जो दुनिया भर के देशों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। बावजूद इसके कि वो एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसका हौसला, उसकी हिम्मत देखिए कि जो भी है उसमें वो इस बात का ध्यान रखता है कि कैसे देश दुनिया के साथ मिलकर खड़ा हो। लेकिन अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं है और वो लगातार क्यूबा को तोड़ने की कोशिश करता रहा है। क्यूबा की जो लीडरशिप है उसकी हत्या करने की कोशिश करता रहा है। बहुत सारे प्रयास किए हैं, नाकेबंदी के ज़रिए उसको तोड़ने की कोशिश हुई है, और लगातार इन प्रतिबंधों को कड़ा किया जाता रहा है। 1996 में हेल्म्स बर्टन एक्ट के ज़रिए इसे और सख्त किया गया था। हालांकि जब ओबामा आए थे तो उन्होंने कुछ राहत दी थी, लेकिन ट्रंप, जो कि उनकी औपनिवेशवादी सोच आप सब देख ही रहे हैं, उन्होंने 2017-21 में इसे और कड़ा किया था, और इसी साल 29 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ये कर दिया था कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यूबा असाधारण खतरा है, और तेल आपूर्ति करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। तो क्यूबा जो मामूली सा छोटा सा देश है, शक्तिहीन देश है, कोई बड़ी मिलिट्री नहीं है, कोई और ताकत भी नहीं है, उसको असाधारण खतरा वाला देश बताकर, उसकी श्रेणी में डालकर ये बहाना तलाशा गया कि कैसे उसको तेल सप्लाई करने वालों को रोका जाए, उन पर टैरिफ लगाया जाए, उनको धमकाया जाए, और इसका असर भी हुआ। बहुत सारे देशों ने रोक दिया। लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर जा रहा है, और बहुत सारे लैटिन अमेरिका के देश ये महसूस कर रहे हैं कि ये अमेरिकी ज़्यादती है क्यूबन लोगों के साथ। क्यूबा की जनता को इस तरह से परेशान करना
उनके जीवन को मुहाल कर देना ये अमानवीय है, अन्यायपूर्ण है। और इसीलिए धीरे धीरे बहुत सारे देश खड़े हो रहे हैं। तो पहले ये मैं बता दूं कि जो क्राइसिस पैदा हुई है वो किस तरह की है। जो वहाँ की 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है वो क्या क्या झेल रही है। बिजली संकट, बिजली प्लांट तेल पर चलते हैं, 20 घंटे तक ब्लैकआउट हो रहा है, पूरे देश में ग्रिड फेल हो गई है, अस्पताल बंद, स्कूल, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्रियाँ सब बंद हैं, अंधेरे में लोग खाना बनाते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, लॉन्ड्री करते हैं, गर्मी और मच्छरों से हालत ख़राब है, खाने पीने की कमी हो गई है, फसल कटाई रुक गई है, परिवहन व्यवस्था ठप हो गए हैं, रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहे हैं, कचरा नहीं उठाया जा रहा है, पानी के पंप बंद हैं, स्वच्छता का संकट है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। यानी अंडे के 30 डिब्बों का एक जो पैकेट होता है वो 3000 पेसो से ज़्यादा हो गया है। और क्यूबा की जो औसत सैलरी है लोगों की वो 6500 पेसो प्रति माह है, यानी $13 से भी कम है। और मुद्रास्फीति आसमान छू रही है। अर्थव्यवस्था का भी इस वजह से पतन हुआ है। 2025 में ही 4% GDP गिर गई है और ये तमाम तरह से संकट को खड़ा कर रही है। तो एक तो ट्रंप की धमकी, ट्रंप की नाकेबंदी और उसमें क्यूबन लोगों का हौसला, उन्होंने कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि सरेंडर नहीं करेंगे तो कब तक संघर्ष करेंगे और कौन उनके साथ आएगा। तो बहुत सारे देशों ने अब धीरे धीरे मदद करनी शुरू कर दी है। जैसे मैंने बताया, मैक्सिको की नेता जो शीनबाम है वो आगे आई हैं। वो पहले भी ट्रंप को चुनौती देती रही हैं। छोटा सा मुल्क है और अमेरिका पर उस मुल्क की निर्भरता बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर एक्सपोर्ट अमेरिका को ही होता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हिम्मत चाहिए, लड़ने के लिए हौसला चाहिए और वो शीनबाम ने दिखाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश कई तरह से मदद कर रहे हैं। जैसे रूस इस मामले में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। उसने अभी एंटोनी कोलोडिकिन टैंकर से 7,30,000 बैरल क्रूड ऑयल क्यूबा को भेज दिया है। क्यूबा पहुंचने वाला है, 23 मार्च के आसपास वो वहां पहुंच जाएगा। और एक दूसरा जहाज भी गैस लेकर जा रहा है। रूस ने इसे ह्यूमैनिटेरियन एड कहा है और ट्रैकिंग से छुपकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भेज रहा है। तो जो गैस के शिपमेंट है वो भी 3 महीने में पहुंच जाएगा। चीन ने लगभग $80 मिलियन की फाइनेंशियल एड दी है और 60,000 टन चावल भेज रहा है इलेक्ट्रिक उपकरण, एनर्जी क्राइसिस के लिए। इस तरह से सार्वभौमिकता का समर्थन में उसने कहा है। ब्राज़ील ने भी खाना और दवाइयाँ भेजी हैं, वो भी तेल भेजने की बात कर रहा है। कनाडा ने, जो कि एक तरह से क्यूबा अमेरिका का साथी रहा है, $8 मिलियन की ऐड भेजी है, खाने की मदद की है। और जो 15 कैरिबियाई देशों का जो ग्रुप है कैरिकॉम, उसने भी मदद भेजने का फैसला किया है। स्पेन जो नाटो का एक मुल्क है, उसने भी मदद भेजी। इसके अलावा यूके, आयरलैंड, अर्जेंटीना, टर्की, कोलंबिया, इटली, ये सब भी मदद पहुंचा रहे हैं। तो तमाम देश हैं जो जोखिम उठा के मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं आपको इंडिया का नाम नहीं मिलेगा, भारत का नाम नहीं मिलेगा। मोदी जी के ज़ुबान से आपने क्यूबा का नाम नहीं सुना होगा। मोदी सरकार क्यूबा का नाम लेने से भी डरती है, क्योंकि वो ट्रंप की चापलूसी में, चाटुकारिता में लगी हुई है। ट्रंप के सामने उसने घुटने टेके हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड है। तो जहां दुनिया भर के देश एक छोटे से मुल्क की क्राइसिस में सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जैसा बड़ा देश, विशाल देश, जिसकी एक प्रतिष्ठा होती थी, वो खामोश है, वो चुपचाप है। क्यूबा के जो नेता थे फिदेल कास्त्रो, भारत के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और हर मुद्दे पर भारत का सहयोग समर्थन करते थे। लेकिन आज की सरकार बहुत ही कहना चाहिए कि बेवफा है और वो उस सारे एहसानों का, वो सारे सहयोगों को भुलाकर सिर्फ अमेरिका और ट्रंप की गोद में बैठी हुई है और उसी को खुश करने के लिए कर रही है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे वो नाराज़ हो जाए। तो ये हाल हमारी सरकार का है और
शीन बाम ने जो किया वो एक आईना दिखाने की बात है। वो मोदी को आईना दिखा दिया उन्होंने कि अगर हिम्मत हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।